हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में a बराबर 18, b बराबर 24 तथा c बराबर 30 हो तो साइन ए, साइन बी तथा साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में हमें साइन ए, साइन बी और साइन सी का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को आरंभ करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र लिखेंगे, जिसका प्रयोग इस प्रश्न में किया जाएगा। और सूत्र का नाम है कोज्या सूत्र। सूत्र को कहते हैं कोज्या सूत्र। कोज्या सूत्र जो होते हैं यह तीन प्रकार के होते हैं। देखो, इसमें सबसे पहला सूत्र मैं लिखूंगा कॉस ए का। कॉस ए का सूत्र होता है बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग, और यहाँ बटे में आ जाएगा 2bc। इसी प्रकार आप कॉस बी का सूत्र भी लिख सकते हो। कॉस बी का सूत्र बनेगा ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग, और यहाँ बटे में आ जाएगा 2ac। कॉस सी का भी आप सूत्र बना सकते हो। कॉस सी बराबर होगा, ये बन जाएगा ए का वर्ग, उसके बाद बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग, और ये हो जाएगा 2ab। तो ये हमारी मुख्य अवधारणा होगी। उसके बाद एक और सूत्र है जो काफी प्रचलित है त्रिकोणमिति में, उस सूत्र को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। इसका प्रयोग भी हम यहाँ पर करेंगे। तो अब जो प्रश्न में दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो देखो क्या दिया है, हमें तीन भुजाएं दी गई है। तो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, देखो सबसे पहले a बराबर दिया हुआ है 18, तो a का मान लिखा हमने 18। उसके बाद b का मान दिया हुआ है 24 और c का मान दिया हुआ है हमें 30। ये तीन मान हो गए, 18, 24 और 30। 18, 24 और 30। अब सबसे पहले क्या हमें निकालना है? साइन है। तो साइन है ज्ञात करने के पहले हम क्या निकालेंगे? कॉस ए। हम निकालेंगे कॉस ए, और कॉस ए का सूत्र क्या होगा? बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग, और बटे में हो जाएगा 2bc। तो यहाँ देखिए, बी का वर्ग अर्थात 24 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होगा? 24 का वर्ग होगा 576। फिर 30 का वर्ग होगा 900, माइनस 18 का वर्ग होता है 324। ये सब याद है हमें। और उसके बाद बटे में लिख देंगे हम इसे। देखो, 2 ए का मान है हमारे पास 18, और ए का मान नहीं आएगा बच्चों यहाँ पर, है ना, बी और सी आएगा ना। तो बी और सी लिख लेते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास बी का मान 24, और उसके बाद सी का मान हो जाएगा 30। इसको और हल कर लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले 900 और 576 को जोड़ लेंगे तो ये 1476 हो जाएगा, और 324 इसमें से हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1152। ये घटा दिया हमने, और ये हो गया 1152। और बटे में देखिए, बटे में होगा 2 गुणा 24 और गुणा हो जाएगा 30। अब देखो काट लेते हैं इसको। तो 2 के पहाड़े से पहले मैं इसको काट लेता हूँ। देखो, 2 के पहाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा? ये कटेगा 5 बार, उसके बाद 7 बार और 6 बार, और 24 के पहाड़े से ये कट जाएगा आपका 24 बार। तो 24 जब बचेगा यहाँ पर, देखो 24 के पहाड़े से इसको कितनी बार काट देंगे हम? 24 बार काट देंगे। उसके बाद 6 के पहाड़े से काट देंगे तो ये 4 और बटा आ जाएगा 5। 4/5 आ जाएगा हमारे पास ये, है ना। इसको आप भी हल कर सकते हैं आराम से। तो कॉस ए का मान तो हमारे पास आ गया, हमें निकालना है साइन ए का मान। तो यहाँ से हम साइन ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से साइन ए का मान अब निकालेंगे तो ये होगा वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अर्थात 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और बटे में आ जाएगा 25। इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो 25 में से 16 जाएंगे तो 9/25 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल हो जाएगा 3/5। तो एक उत्तर हमारा आ चुका है। हमने
साइन ए का मान यहाँ पर ज्ञात कर लिया। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने प्लस माइनस का प्रयोग इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर हम त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कोण ए होगा वह 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर केवल प्लस चिन्ह का ही प्रयोग किया जाएगा। अब हम ज्ञात करते हैं, देखो कॉस बी का मान, और उससे फिर साइन बी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो मैं फिर से लिखूंगा कॉस बी, जिसका सूत्र क्या बनेगा, ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग, और यहाँ आ जाएगा 2ac। फिर से वही काम करेंगे, देखो ए का वर्ग है तो 18 का वर्ग कितना होगा 324, प्लस 30 का वर्ग कितना होगा 900, उसके बाद बी का वर्ग ये होगा 576, और अब बटे में लिख देंगे इसके। देखो तो इसके बटे में आ जाएगा हमारे पास 2, ए का मान है 18 और सी का मान है 30। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले 900 और 300 जोड़ेंगे तो 1224, और इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 648, और उसके बाद बटे में हमारे पास है 2, फिर गुणा 18 और गुणा 30। देखो इसे भी हम यहाँ पर काट सकते, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, 2 बार और 4 बार, फिर 18 से ये 18 बार कट जाएगा, 18 से ये 18 बार कट जाएगा। और अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, 6 के पहाड़े से काट लेंगे, तो 6 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे और 6 का पहाड़ा 5 बार बोल लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 3/5। कॉस बी का मान है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अब साइन बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो साइन बी क्या होगा, साइन बी जैसा हमने ऊपर सूत्र लिखा था, साइन बी का मान होगा वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, जिसका वर्ग होगा 9/25, और 9/25 तो इसका लघुत्तम ले लीजिए, 25 में से 9 जाएंगे तो 16/25, अर्थात ये आ जाएगा 4/5। तो एक उत्तर हमारा और आ चुका है। अब इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कॉस सी का मान निकालेंगे। तो अब निकालते हैं हम कॉस सी का मान। कॉस सी का सूत्र क्या बनेगा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग, और बटे में होगा 2ab। मान रख दो यहाँ पर, देखो ए का मान कितना हमारे पास 18, तो ये हो जाएगा 324। उसके बाद बी का मान कितना है हमारे पास, बी का मान है 24, तो ये हो जाएगा 576, और माइनस हो जाएगा 900। यहाँ पर होगा 2ab, तो 2 गुणा ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है 18, इसको एक बार और लिख लेते हैं, ए का मान हमारे पास 18 है, और बी का मान भी लिख लेंगे यहाँ पर। तो ए का मान तो लिखा हमने 18, और उसके बाद बी का मान लिख दिया हमने 24। अब देखिए इन्हें भी जोड़ लीजिए, जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 6 और 4 हो गया आपका 10, ठीक है। उसके बाद 7 और 2 9, 1 10 हो गया फिर से। उसके बाद 5 और 3 8, और 1 हो गया ये 9, और बटे में कितना आ जाएगा -900, -900 भी लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 18 और गुणा 24। हमें पता है 900 में से 900 घटेगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, मतलब ये 0 हो गया। तो हमारे पास कॉस सी का मान किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर। अब यदि कॉस सी का मान 0 है तो यहाँ से सी का मान निकल जाएगा। देखो हम जानते हैं कॉस सी बराबर 0 है, तो यह किसके बराबर होगा, कॉस π/2 के, अर्थात सी बराबर कितना आ गया हमारे पास, सी बराबर हो गया π/2। तो यदि हमें सी का मान ज्ञात हो चुका है तो हम यहाँ से साइन सी निकाल सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं, अतः अब हम निकालेंगे साइन सी। तो साइन सी अर्थात साइन π/2, और साइन π/2 अगर लिखेंगे तो देखो ये कितना होता है, ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो साइन सी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यह भी हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।